हमास इसराइल जंगबंदी के बाद कैदियों की रिहाई के दूसरे मरहले में मुखवी 4 इसराइली खवातीन फौजी रिहा। गजा में फलस्तीन स्क्वायर पर मुखवी फौजियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। बड़ी तादाद में हमास मुजाहिदीन और सैकड़ों फलस्तीनियों की मौजूदगी में इसराइली मुखवी खवातीन फौजियों को रिहा किया गया। चारों फौजी खवातीन हशाश बशाश नजर आए, कैमरों के सामने हाथ लहराए। इसराइल का खवातीन फौजियों के बजाय आम शहरियों की रिहाई का मुतालबा। इसराइल भी मजीद 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। सहूनी फौज की मगरिबी किनारे के इलाके जिनेन में दहशतगर्दी, 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। दर्जनों घर और गाड़ियां नजरे आतिश। कई फलस्तीनियों को घरों से बेदखल कर दिया गया। हमास के शहीद सरबराह याह्या सिनवार जंग के दौरान भी डटे रहे, खड़े रहे। टैंक्स के गोलों और जंगी तैयारों की बमबारी के दौरान बंदूक गले में लटकाए गजा की तबाहाल इमारतों में जगह तब्दील करते रहे। कतरी न्यूज चैनल शहादत से कबल फिल्माई गई वीडियो सामने ले आया। कुर्रम सूरत हाल पर कोहाट में जिरगा, दोनों फरीकैन के अलावा आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। असलहा जमा कराने और बंकर्स मिसमारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इमदादी सामान का बड़ा काफिला पहुंचने पर पारा चनार में शहरियों की मुश्किलात में कमी। सब्जियों की कीमतें गिरने से शहरियों का खुशी का इजहार। आटे और घी तेल की कीमतें अब भी आसमान पर। मुल्तान में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज फिर पाकिस्तानी स्पिन जाल में फंस गए। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 163 रन पर ढेर। स्पिनर नोमान अली ने 6, साजिद अली ने 2 विकेटों पर हाथ साफ किया। अबरार अहमद और काशिफ अली ने एक विकेट हासिल की। जवाब में वेस्ट इंडीज का पलट कर वार। 51 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पवेलियन भेज दिए। कप्तान शान मसूद 15, बाबर आजम 1 रन बनाकर चलते बने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान के नोमान अली की शानदार हैट्रिक। टेस्ट मैच में मुसलसल 3 गेंदों पर 3 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के पहले स्पिनर बन गए। मुल्तान में 9 ब्याहता जोड़ा वलीमा छोड़कर पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच देखने स्टेडियम पहुंच गया। दुल्हन ने वलीमे से कबल बाबर आजम से ऑटोग्राफ लेने की ख्वाहिश जाहिर की थी। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया, तजवीज दी बेंच में इन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। एतराजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मंसूर के खत का मतलब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ करार। तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खुदखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आजादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई की अपील तैयार। दरखास्त मुजरिमान के वकील सलमान सफदर की जानिब से दायर की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद का तजर्बा मायूस कुन करार दे दिया और वाज़ेह किया कि इस बार तजर्बा नाकाम हुआ तो नून लीग से राहें हमेशा के लिए जुदा कर लेंगे। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। सलीम हैदर का दावा। पीटीआई वाले तांगा पार्टियों को साथ मिलाकर एहतजाज की तैयारी कर रही है। पहले भी फाइनल कॉल के नाम पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुके। अगर इन्हें एडवेंचर का नया शौक है तो दोबारा मुंह की खाएंगे। असमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया वजीर आला पंजाब दावों के बजाय अमली तौर पर काम करती हैं। अवामी खिदमत से सियासी मुखालिफिन की चीखें निकल रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब की कड़ी तनकीद।
वज़ीर दाखिला मौसी नकवी की वाशिंगटन में यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स आमद। पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान आला सतह का स्ट्रेटेजिक काउंसिल इजलास अगले माह इस्लामाबाद में होगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लीगी मरकजी सीनियर नायब सदर शाह मोहम्मद शाह का दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। दरियाए सिंध पर नहरें बनाने को इंतहाई नाजुक और अहम मसला करार दे दिया। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क़यादत ने शहर में नए प्रोजेक्ट्स बनाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के काम करने ना की सोच की नफी करने की जरूरत है। जो हो रहा है उसको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की पार्किंग में लड़ाई झगड़े का मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेर अफजल मरवत को बरी कर दिया। FIA की कराची में बड़ी कार्रवाई। शारे फैसल से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान पर डंकी के जरिए गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद 4 शहरी भी जेर हिरासत। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका एक्शन। 21 जनवरी को अगवा किए गए शख्स खाली घर से बाजियाब। बहनोई और उसके दोस्त ने अगवा किया। तशद्दुद करके प्लॉट्स की दस्तावेजात पर दस्तखत करवाए। बाजियाब शख्स का इल्जाम। सेवन के होटल में गैस सिलेंडर धमाके से 8 अफराद झुलस कर जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान में 3,694 सरकारी स्कूल गैर फाल। 28 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम। सूबाई महकमा सेहत की रिपोर्ट। उकाड़ा के DHQ अस्पताल के स्टोर से सरकारी अद्वियात से भरा रिक्शा बाहर जाते हुए गेट पर पकड़ा गया। MS ने अस्पताल के 6 मेडिसिन स्टोर्स सील कर दिए। इंक्वायरी शुरू। सिंध भर में आर्कियोलॉजी साइट्स को कौमी सकाफती विरसे में शामिल करने का फैसला। 78 साइट्स और इमारतों को कौमी विरसे में शामिल करके महफूज कौमी सकाफती विरसा करार दे दिया गया। महकमा सकाफत की वजीर आला सिंध को समरी इरसाल। शब मेराज पर मंगल 28 जनवरी को सिंध के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बरतानिया और आयरलैंड में तूफानी हवाओं से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। आयरलैंड के मुख्तलिफ इलाकाजात में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। आयरलैंड में 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। गाड़ी पर दरख्त गिर जाने से एक शख्स हलाक। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। बलोचिस्तान के इलाके जोब, किला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग में कड़ाके की ठंड। कल्लात में -7, जियारत में -5 और कोयटा में -4 रिकॉर्ड। पंजाब के अक्सर इलाकों में भी सख्त सर्दी। कराची में भी आज सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। अमरीका ने इसराइल और मिस्र के अलावा तमाम ममालिक के इमदादी प्रोग्राम्स 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिए। यूक्रेन और ताइवान को भी इस्तिस्ना नहीं मिल सका। सिफारती मिशंस को हुक्मनामा जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को का प्रोग्राम्स का जायजा लेकर तब्दीली या मुकम्मल खात्मे का फैसला।
सऊदी अरब का आलमी बिरादरी से एक बार फिर शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का मुतालबा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दमिश्क का दौरा, शाम की नई इंतजामिया के सरबरा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीन के साथ तिजारती जंग की धमकी के बाद ट्रंप का लहजा नर्म हो गया। अमेरिकी सदर का चीन पर टैक्स से जायद न करने का इशारा। बीजिंग के साथ चीन ताइवान मसले पर मुज़ाकरात का इंडिया। तिजारती जंग किसी के मफाद में नहीं होगी, चीन का वाशिंगटन को पैगाम। रूस यूक्रेन का तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात पर आमादगी का खैर मकदम। आईसीसी ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। भारत के रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर। दीगर 3 भारतीय खिलाड़ी टीम का हिस्सा। कौमी बैटर बाबर आजम भी टीम में शामिल। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और श्रीलंका का एक एक खिलाड़ी T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल। साल की पहली हब ऑटोक्रॉस रैली DHA कराची में जारी। 50 से ज्यादा रेसर्स रैली का हिस्सा। एक रेसर की गाड़ी हादसे का शिकार। साइडलाइन पर खड़ा मार्शल दानिश जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। फास्टेस्ट टाइम ऑफ द ईयर के लिए कीमती गाड़ी इनाम में रखी गई।